हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। माया अपने पति और सास को घर में बैठा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वो देखती है कि सीमा रंजन और उसकी सास को खुशी खुशी चाय नाश्ता सर्व कर रही थी। लीजिए ना जीजाजी। अरे समोसा तो आपने लिया ही नहीं, जीजी की रेसिपी से बनाया है, खाकर बताइए ना। देखो तो कैसे खातिरदारी कर रही है। सब समझती हूँ मैं, मुझे यहाँ से भगाने के लिए बुलाया है ना इनको। माया चिढ़कर कमरे के अंदर चली जाती है और जोर से दरवाजा पटकते हुए उसे बंद कर देती है। रंजन ये देखकर थोड़ा उदास होता है। वो अभी अभी नींद से जागी है ना, तो बस आप नाश्ता लीजिए ना दामाद जी। अरे कोई नहीं समदन जी, अब ये तो घर माया का ही है, चाहे कभी भी सोकर उठे। अब चाहे दरवाजा पीटे या सीमा बहुरानी को हक है भाई उसका। माफ करना आंटी जी, वो तो जीजी थकी हुई थी इसीलिए आज देर से उठी हैं, वरना तो रूटीन ठीक है उनका। जैसे वो बेटी है इस घर की, आप भी तो बेटी की ही तरह रखती होंगी ना इनको, कि देर से उठ भी जाए तो कभी आप चाय बना दो, कभी जीजाजी बना दें। कलावती सीमा के इस सवाल पर मुंह बनाती है, मगर कमला को अपनी बहू की सोच अच्छी लगती है। जी ऐसा ही है, माया को आज तक किसी भी चीज के लिए टोका नहीं गया। हाँ, लेकिन पीटा जा सकता है। आपने जीजी पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया था जीजाजी, वो तो बहुत नाराज हो रही थी। तभी संदीप भी आ जाता है और आते ही क्रोध में आकर बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? हाँ, अगर तू मेरी बहन का पति ना होता तो तुझे अभी तक धरती के नीचे गाड़ चुका होता। हाय हाय राम राम, अपने घर के दामाद से ऐसा सलूक कौन करता है? अरे रखो अपनी बेटी यहीं, मेरे बेटे को छोड़ छोड़। पहले तो खुद फोन करके बुलाया और अब मेरे बेटे को मारने की साजिश कर रहा है। तभी सीमा बीच में आकर बीच बचाव करती है और दोनों को अलग करती है। साले साहब, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? आखिर बात क्या है? पहले माया घर छोड़कर यहाँ आ गई और अब आपकी नाराजगी। देखो जीजाजी, हम घुमा फिराकर बात नहीं करेंगे, लेकिन आपने जो जीजी पर हाथ उठाया वो ठीक नहीं किया। पति पत्नी में भले ही कितनी बहस हो जाए, लेकिन हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, वो भी इतना। संदीप का गुस्सा गलत नहीं है, लेकिन इसका कोई तो हल निकालना होगा ना। हल क्या निकालना है? अब सीधे तलाक होगा। मैं इस जल्लाद आदमी के पास मेरी दीदी को वापस नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, अगर आप उस सब बात से नाराज हैं तो उस दिन क्रोध में आकर मैंने माया की ओर हाथ बढ़ाया था, लेकिन मैं वहीं रुक गया था। मैं उस बात की माफी मांगता हूं। रुक गया था? रुक जाता तो मेरी दीदी यहां नहीं होती, वो भी इस टूटी फूटी हालत में। जगह जगह से शरीर नीला पड़ा हुआ उनका। रंजन और माया की बातें अलग अलग निकलकर सामने आ रही थी। पर मैंने तो माया को छुआ तक नहीं। शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो बीबी को डरा कर रखे। मां बताओ ना इन्हें कुछ। मैं अब क्या बोलूं? पति पत्नी के आपसी बातों में क्या ही बोलूं? कलावती गोलमोल जवाब दे गई थी। सीमा को ये देखकर हैरानी होती है कि कोई माँ अपने बेटे का साथ नहीं दे रही। ऐसा भी भला होता है क्या? मुझे रंजन जीजाजी की बात में सच्चाई नजर आती है। मुझे लगता है ये सब किसी और का ही किया धरा है। सीमा कमला को इशारा करती है और कमला संदीप को चुप करती है। गलती चाहे जिसकी भी हो, जिंदगी मेरी बेटी की खराब हो रही है। अब आप लोग आए हो तो माया को साथ लेकर ही जाओ, वरना यूं मायके में ऐसी हालत में रहने से बेचारी के कहीं दिमाग पर असर न हो जाए। मैं बुलाती हूँ उसे। कमला माया के कमरे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और अंदर से माया बड़ा सा सूटकेस लिए आती है। उसकी आंखें रो रो कर सूज रही थी। माया सीमा के पास आकर उसे वो हार लौटा देती है जो सीमा ने उसे दिया था। ये देख कलावती माया को आंख दिखाती है, मगर माया के मन पर लगी चोट पर अब कलावती के डांट का कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए भाभी, और हो सके तो मुझसे अपना ये नकली प्यार दूर ही रखना। मैं नहीं जानती थी कि मैं अब आपके लिए इतनी बोझ बन रही हूँ। जो मुझे यहाँ से निकालने के लिए आपने मेरे ससुराल वालों को ही बुला लिया। थैंक यू भाभी। सीमा माया की ये बात सुनकर सहम जाती है और उसकी आंख से भी आंसू छलक जाते हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन माया सीमा को पूरी तरह गलत समझने लगी थी। सीमा, मुझे तो इसकी कभी उम्मीद तक नहीं थी
कि तुमको दीदी के इस तरह घर में रहने से इस हद तक तकलीफ है कि तुम इनको निकालने के लिए इस हद तक चली जाओगी। रुला दिया आज तुमने मेरी बहन को। चलो जी चलो, हर मेहमान को तो वैसे जाना ही होता है। माया के अलावा उसका पति संदीप भी अब अपनी बीवी को मतलबी समझ रहा था। कमला अपनी बेटी का रोता हुआ चेहरा देख रही थी। ये देख वो क्रोध से सीमा की ओर देखती है। सीमा अब इस घर की विलेन बन चुकी थी। कमला माया के पास जाकर उसका सिर सहलाती है। एक बार मेरे साथ चल मेरी बच्ची, चल। माया कमला के साथ साथ उसके कमरे में जाती है और कमला दरवाजा लगा देती है। कमला के सिर सहलाते ही माया फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ की गोद में सिर टिका लेती है। क्यों माँ, क्यों क्यों होता है ऐसा कि बेटियां हमेशा के लिए बेटियां नहीं रह पाती और दूसरे घर की लड़की आकर उस पूरे घर पर अपना हुक्म चलाने लगती है। हमारी सलाह, हमारी बातें, हमारे किए का कोई असर नहीं होता, फिर इस घर पर क्यों माँ? रो मत मेरी बच्ची, इतना जहर कैसे आ गया तेरे मन में? तुझे कैसे लगता है कि सीमा की जगह इस घर में तेरे से ज्यादा हो सकती है? हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मगर एक सास की तरह मानती हूँ। बहू को बेटी की तरह रखना होता है, मगर सच तो यही है कि सास कभी माँ नहीं बन सकती, और माँ तो तेरी मैं हूं ना, हमेशा से तेरी ही हूं और रहूंगी भी। लेकिन क्या माँ? लेकिन जिस तरह सास कभी माँ नहीं बन सकती, पर भाभी एक ऐसी हस्ती होती है जो अपने अंदर बहुत सारी ममता लिए रहती है। ऐसी ममता जिसमें कोई तालमेल होता ही नहीं है। वही ममता भरी तेरी सीमा भाभी तेरे पास है। सीमा भाभी? माँ, तुम जानती हो ना वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करती थी। कभी कपड़ों के लिए मुझे नीचा दिखाती थी, तो कभी मेरे भाई को मुझसे दूर करना चाहती थी, और आज देखो क्या कर दिया उसने। जिस पति ने मुझे मारा पीटा उसी के घर भेजना चाह रही है वो। माँ नहीं है मेरी, सौतेली है, बस सौतेली। बस यही सब बातों का तो तू जहर पाल चुकी है माया। जानती है सीमा ने नहीं, मैंने तेरे ससुराल वालों को बुलाया है ताकि तेरी जवानी यूं ही ना गुजरे, तेरा घर परिवार आगे बढ़े। और जहां तक मुझे लगता है दामाद जी ऐसे इंसान नहीं है जैसा तूने हमें बताया है। वो जो घटना तेरे साथ घटी थी उसके पीछे कुछ और ही बात है जो तू नहीं बता रही है। हो सकता है कि वो सब मारपीट रंजन ने नहीं बल्कि तेरी चांडाल सास कलावती ने की हो। माया ये सुनते ही बौखला जाती है। अब आखिर माँ तो माँ ही होती है, देर से ही सही औलाद का झूठ तो तुरंत पकड़ जाती है। माँ, ये कैसी बातें कर रही है तू? और तू उस भाभी की इतनी साइड क्यों ले रही है माँ? साइड ले रही होती तो अभी उसके आंसू पोंछ रही होती, तेरे नहीं। चल तुझे वो बातें बताती हूँ जो तुझे कभी दिखाई नहीं दी। जब तू पिछले साल ससुराल से आई थी और मेरे पास तुझे देने को पैसा नहीं था, पर तुझे तो 5,000 से 1 रुपए भी कम नहीं चाहिए था, तो सीमा ने ही वो पैसे मुझे दिए थे। जानती है क्या कहकर? कि माँ जी दीदी हमसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी। माया ये सच सुनने के बाद भी वो ननद थी जो कैसे अपनी भाभी की तारीफ सुन सकती थी। और वो हार याद है तुझे जो तुझे तेरे देवरानी के भाई की शादी में पहनना था? वैसे वो बात झूठ थी, मैं झट से पकड़ गई थी और मुझे लगा तेरा बचपना है, थोड़े दिन में शांत हो जाएगा। वो हार तुझे सीमा ने दिया था। जानती है वो हार कौन सा था? उसके पति का पहला दिया तोहफा, पर सीमा ने एक झटके में तुझे दे दिया था। फिर से यही सोचकर कि आखिर ननंद अपनी भाभी से नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी। साड़ी, पायल, पैसे, गहने, प्यार, तारीफ, किसी चीज को देने में सीमा ने कभी झिझक नहीं दिखाई। और तेरी वजह से संदीप और उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, लेकिन सीमा बस तेरा अच्छा ही सोचती रही। इतना बड़ा दिल तो बस माँ का ही हो सकता है ना। बस कर माँ, बस कर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। माया के बिलक बिलक कर रोने की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी कि तभी संदीप से बर्दाश्त नहीं होता है। सीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बस तुम्हारी वजह से। आखिर तुमको दिक्कत क्या है मेरी बहन से? सीमा संदीप का ऐसा क्रोध देखकर सहम गई थी। दूसरी ओर माया अपनी भाभी की अच्छाई को पहचानने में बार बार नाकामयाब हो रही थी। अब देखिए, क्या नेगेटिव ननंद अपनी पॉजिटिव भाभी के गुणों को पहचान सकेगी?
और आप लोगों को भी बताना होगा कि आपका कैसा है ननंद भाभी का रिश्ता। प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।